तो हेलो स्टूडेंट, आज स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम की साइंस PYQ 2025 के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास आपकी फिजिक्स की है, फिजिक्स के PYQ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्युत आवेश की SI इकाई SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी किलोग्राम। तो वोल्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी केल्विन भी नहीं होगा, किलोग्राम भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान, दूरी। बताएं। समय की नहीं, प्रकाश की तीव्रता भी नहीं, द्रव्यमान नहीं, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है या किया जा सकता है? किसके लिए? समय के लिए, समय के लिए, दूरी के लिए, चाल के लिए या गति के लिए? बताइए। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है? समय के लिए गलत, चाल के लिए भी नहीं किया जाता, गति के लिए भी नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर बी दूरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? कूलाम, ओम, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। तो बताइए क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? कूलाम, कूलाम भी नहीं होगी, ओम, सॉरी जूल, जूल भी नहीं होगी, न्यूटन, न्यूटन भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोध की SI क्या गया है? ओम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? प्रतिरोध का, आवेश का, विभवांतर का या धारा का? धारा का भी नहीं है, विभवांतर नहीं, आवेश नहीं, प्रतिरोध का है। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है?
बताइए कौन सी नहीं है। कार्य की इकाई किलोग्राम मीटर सेकंड बटे किलोग्राम मीटर बटे सेकंड, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड, या न्यूटन मीटर, या जूल। भाई जूल तो होती है, न्यूटन मीटर भी होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड भी होती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि किलोग्राम मीटर बटे सेकंड नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है? हाइपरमेट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक, या प्रेस बायोपिक। ये तो नहीं होगी, मायोपिक भी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 8। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक, या रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? वोट में, पास्कल में, एम्पियर में, या कैलोरी में। वोट में भी नहीं मापा जाता, पास्कल में भी नहीं, एम्पियर में भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 8 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या? उद्योग में अश्वशक्ति, उद्योग में अश्वशक्ति की उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? किलोवाट, वॉट, जूल, या अश्वशक्ति। यह तो सारी शक्ति की इकाई है, लेकिन उद्योग में कौन से उपयोग में लाई जाती है? किलोवाट घंटा नहीं, वॉट नहीं, जूल नहीं, अश्वशक्ति उद्योग में लाई जाती है। एक अश्वशक्ति में कितने वॉट होते हैं? 746। क्वेश्चन नंबर 10। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। क्या? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, केल्विन, या वॉट। क्वेश्चन नंबर 10। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट नहीं, केल्विन नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट को उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट को उपयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, या वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 11। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट को उपयोग में किया जाता है? बताएं। हर्ट्ज नहीं, ओम भी नहीं, वोल्टेज भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? डेसिबल। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ध्वनि के मापन की यूनिट क्या है? ध्वनि के मापन की यूनिट क्या है?
तो अभी हमने बताई थी आपके क्या है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी सॉन्स, ऑप्शन डी फांस। ये तो होंगी नहीं। न्यूटन भी नहीं होगी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि डेसिबल। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। किसमें मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को? वॉट में, पास्कल में, हर्ट्ज में या डेसिबल में? क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। वॉट में नहीं, पास्कल में भी नहीं, हर्ट्ज में भी नहीं। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। 3 क्वेश्चन लगातार ध्वनि से। ये भी आरआरबी जेई। क्वेश्चन नंबर 14, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? प्रतिबल की माप इकाई क्या है? किलोग्राम बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, या न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, या वॉट? बताइए। प्रतिबल की माप इकाई पूछी एसआई में। क्वेश्चन नंबर 14, किलोग्राम बटे मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी नहीं होगी। न्यूटन नहीं, वॉट भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? इसका अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी इसकी कोई मात्रक नहीं है, ऑप्शन डी मीटर बटे सेकंड। अपवर्तनांक का मात्रक क्या? क्वेश्चन नंबर 15, अपवर्तनांक का मीटर नहीं, डायोप्टर भी नहीं, सेंटीमीटर नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? किसको मापा जाता है जूल में? ऊर्जा को, वेग को, बल को या शक्ति को? क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? वेग में नहीं, बल से नहीं, शक्ति में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? किसकी ऊर्जा के समान होती है? शक्ति की, घनत्व की, कार्य की, बल की? बताएं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? क्वेश्चन नंबर 17, शक्ति की नहीं, घनत्व की नहीं, ऊर्जा की पूछी ना, ऊर्जा के बराबर होते कार्य की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वॉट, जूल, न्यूटन या पास्कल? क्वेश्चन नंबर 18, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वॉट, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी पास्कल। तो आपका 18 का हो जाएगा, जूल भी नहीं होगा, न्यूटन भी नहीं, पास्कल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए
वॉट। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वॉट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? क्या? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? घनत्व की, सापेक्षिक घनत्व की, विस्थापन की या दाब की? दाब की भी होती है, विस्थापन की भी होती है, घनत्व की भी होती है। तो बताइए निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? क्वेश्चन नंबर 19। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती। सापेक्षिक या आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 20, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? कौन से? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की, शक्ति की, वोल्टेज की या ऊर्जा की? क्वेश्चन नंबर 20, एम्पियर के सेकंड किसकी इकाई है? शक्ति की नहीं, वोल्टेज की भी नहीं, ऊर्जा की भी नहीं। तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की। ऑप्शन नंबर ए। ये भी RRB JEE 2014 में पूछा गया था रेड पेपर में। ये सारे क्वेश्चन RRB में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ग्रुप डी व NTPC आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो कल को और नए PYQ के साथ जुड़ना ना भूलें। शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद, बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से मिलती रहे। रोज सुबह 11 बजे तक आपको हर एक वीडियो मिल जाया करेगी। धन्यवाद।